Hello students, welcome back. So this is yet another session for current electricity entrance. अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि what is drift velocity, what is random motion of electron, what happens when potential difference is applied across the two ends of the conductor, various formulae related to that, current in different situation. Then we move on to resistivity, resistance of a conductor, how it varies with mass, density, what happens when the wire is stretched. Then we discussed combination of resistors, that is series combination and parallel combination. Then we also discussed few tricky circuits based on Wheatstone's bridge or Wheatstone's network. Now in this particular session, we will come across two more ways of solving difficult circuit or tricky circuit. The first part is you must have come across it earlier also, ये आप सबने सुना होगा. It is concept of symmetry. Yeah, how do we solve circuits symmetrically? Okay, so मैं इसको symmetry concept कहता हूँ. सिमेट्री कॉन्सेप्ट मतलब कई बार बच्चों सर्किट्स ऐसे होंगे कि पूरा सर्किट आपको दो इक्वल पार्ट में एक जैसा दिखाई देगा. ठीक है, तो वैसे टाइम पर आप सर्किट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल सर्किट. ठीक है, जैसे डायरेक्टली विल स्टार्ट विद सर्किट इन दिस. सपोज वी हैव टू रेजिस्टर्स 2R एंड 2R. दिस इज 2R, ये भी 2R है. ओके, एंड here also we have two resistors, each of value 2R and 2R. In between them there is resistor, but the values are R and R. सोचो अगर ये सर्किट ऐसा होता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते. कैसे? These two are in series, these two are in series, these two are in series, and then effectively all three of them are in parallel. But there's a twist. ये सर्किट में उन्होंने बोला है यहां पर you have a resistor of say for example value R, और यहां पर भी एक रेजिस्टर है, मान लीजिए उसकी भी वैल्यू R है. Now the question is, what is effective resistance between A and B? What is effective resistance between A and B? Now students, if you try to solve this by all the earlier concepts, you will find it little difficult or challenging to solve. तो फिर इसको कैसे करें? बच्चों सुनना पहले ध्यान से. आपका ये जो सर्किट है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी. अभी सुनो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब क्या है. ये लाइन ए बी है, अगर मैं इसके अलावा यहां पर एक मिरर रखूं, सो इफ यू सी स्टूडेंट्स, मिरर के इस तरफ 2R, इसका रिफ्लेक्शन 2R, R रिफ्लेक्शन R, 2R रिफ्लेक्शन 2R. सो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री या मिरर सिमेट्री भी हम इसको कहते हैं. सब कुछ एक जैसा है. अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो सारे रेजिस्टर्स जो सिमेट्री वाली लाइन पर होंगे, परपेंडिकुलर सिमेट्री वाली लाइन पर होंगे, दे आर रिडंडेंट, मतलब आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो. सो दिस आर एंड दिस आर बोथ आर ऑन द सिमेट्रिकल लाइन और दे आर ऑन द मिरर. सो नेक्स्ट स्टेप में we will eliminate this R and this R. मतलब एक्चुअली बच्चों दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बन जाते हैं तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो रिडंडेंट पार्ट है. जैसे व्हीटस्टोन्स बैलेंस ब्रिज में हम ऐसे बात करते हैं, या व्हीटस्टोन्स नेटवर्क की बैलेंस कंडीशन में ऐसे हम बात करते हैं. सो दिस R एंड दिस R आर रिडंडेंट. व्हाई? बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल के हो जाएंगे. सो भले ही वो स्मॉलर वहां थे, बट एज अ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, so all the resistors या all the junctions वहां से टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, या रेजिस्टर रिडंडेंट हो जाते हैं. so this R and this R I am going to remove them. वो दोनों R कुछ काम के नहीं है वहां पर. so इनको अगर मैं यहां से हटा दूं, this was the original question, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया. so ये R और ये R रिडंडेंट है. अब बच्चों बताओ इसका आंसर क्या है? तो आप बोलोगे सर जो आपने पहले कहा था वही. These two are in series 4R, these two are in series 4R, 4R parallel will give you 2R. फिर वो 2 capital R and this 2 small r are again in parallel. So
इसका इक्विवेलेंट में डायग्राम बनाऊं, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं सो ये कुछ ऐसा बनेगा। यस 2R 2R 4R 2R 2R 4R 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 2R parallel R R 2R, they are in series. Now what will be their effective value? So here the equivalent resistance, I hope you all can see, equivalent resistance between A and B is going to be what? 2R into 2R upon 2 common R plus R. So क्या होगा बच्चों? One of the two will get cancelled. So आपका आंसर होगा equivalent resistance between A and B is 2RR upon R plus R. I hope you all have understood it. Simple, straightforward question based on symmetry. Okay? Fine. So ये था first question बच्चों. ऐसे कई सारे questions हम करेंगे. Only then you will be confident. Yes. Second question लेते हैं. मैं यहाँ पर circuit draw करूँगा. You will pause the video and then think about it. हाँ, अगर आप मेरा explanation सुनोगे तो आपको easy लगेगा. In exam, you have to identify. So try to solve by yourself. Okay, let's have one more circuit. Okay, जिसमें you have 3 ohm resistance, 3 ohm resistance, 6 ohm resistance, 6 ohm resistance. Let me just see the values. Yes, again 6 ohm, 6 ohm, and finally 3 ohm, 3 ohm. Okay, here we have 4 ohm, here also we have 4 ohm, and here also we have 4 ohm. This point is A and this point is B. Same question, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 4, 4. Same question बच्चों. What is the equivalent resistance between A and B? What is the equivalent resistance between A and B? कैसे करोगे बच्चों? On this perpendicular line सब कुछ रिफ्लेक्शन है, so ये सारे 4 4 4 एलिमिनेट हो जाएंगे. Then 3 3 series, 6 6 series, 6 6 series, 3 3 series, 6 6 12, 6 6 12, 12 12 6, 3 3 6, 3 3 6, 6 6 3. So 12 and 6 and 3 in parallel. Overall answer you should get 2 ohm. इसका पूरे का सॉल्व करने पर आंसर 2 ओम आना चाहिए बच्चों. प्लीज इसको ट्राई कीजिए आप. यस, इसको पॉज करके प्लीज ट्राई कीजिए. इसमें देयर 3 पार्ट्स, इसमें देयर 4 पार्ट्स, नथिंग एल्स. सर्किट सिंपल है. सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गोइंग टू बी 2 ओम. ऑलराइट, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करें. चलो पहले एक सिंपल लेते हैं, फिर वो अलग वाला करते हैं. सो you have a resistor R, here also you have a resistor R, here also you have a resistor R, here also you have a resistor R. So R R R R. Then you have along the diagonal also 2 resistors R R. Here also you have R and R. So सारे resistance R है बच्चों. Just to make it simple, okay? This is A and this is B. सवाल वो का वही. What is the equivalent resistance between A and B? What is the equivalent resistance between A and B? Sorry. कैसे करेंगे बच्चों? I hope आपको ये दिखाई दे रहा है. Yes, you can see it. So वापस से बच्चों ये वो ए बी के अक्रॉस आपको फाइंड करना है. ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, मतलब मिरर. इस तरफ आर आर आर, रिफ्लेक्शन में आर 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 आर. अब ये दोनों रजिस्टर जो कि उस बाइसेक्टर पर है विल बी एलिमिनेटेड. ये दोनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे. सो अगर आप उन दोनों को हटा दोगे तो क्या होगा बच्चों? चलो इन दोनों को हटा दो. ओके स्टूडेंट्स, हटा दिया. सो दोनों को अगर हटा दिया, नॉट टेल मी R और R 2R, R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R 2R. 3 of them are equal and they are connected in parallel. So their equivalent resistance is going to be 2R by 3.
रिडंडेंट उड़ गए, R और R 2R, R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R 2R, all of them are in parallel, so the effective resistance is 2R/3. yes. अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, उसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट. ओके, ऐसे रेजिस्टर्स है. यहां पर वी हैव अ रेजिस्टेंस R, here also we have a resistance R, here also we have a resistance R, here also we have a resistance R, okay, here also we have a resistance R, here also we have a resistance R. so total कितने हो गए अब तक? 6. यहाँ पर भी एक resistance R है, here also we have a resistance R. yes, let me draw it. R, यहाँ पर भी R है. if you know it, start solving it. अगर आपको पता है तो सॉल्व कीजिए. ये सब आ रहे हैं. सो टोटल कितने हुए? 4, 4, 8 and 2, 10. सो दैट मींस 2 मोर आर देयर. शायद किसी को याद आ रहा है कि ये क्या होने वाला है. 12 रेजिस्टेंस. यस, ये स्केलेटन वाला क्वेश्चन है. अगर किया होगा तो पता होगा. सो नाउ देयर आर 12 रेजिस्टर्स, ईच हैविंग वैल्यू R. सवाल होगा वही, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B? What is the effective resistance between A and B? क्या करेंगे बच्चों? A और B के अक्रॉस फाइंड करना है. ये हमारा मिरर हो गया, सिमेट्री की लाइन हो गई है. तो सिमेट्री की लाइन पर जितने भी रेजिस्टेंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. यस, यू कैन पॉज एंड ट्राई फॉर योरसेल्फ. अभी रोको और खुद के लिए ट्राई करो. ओके, सो R एंड R विल बी कैंसल्ड, मतलब रिडंडेंट हो गई है. अब सर्किट कितना आसान है. देख, R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R parallel, the answer will be R. Then R will give you 3R. R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R will give you R, and then in the center you have 3R. So you'll have 3R in parallel with R, so the answer should be 3R/4. गया ऊपर से सब कुछ. देखो मैं क्या कह रहा हूँ. R and R 2R, R and R 2R. ये 2R और वो 2R are in parallel, so you get answer as R. स्टोर कर ले. R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R will give you R, R will give you 3R. so यहाँ पर रेजिस्टेंस 3R है और आउटसाइड का इफेक्टिव कितना आया था? R. so 3R in parallel with R will give you 3R/4. सॉल्व फॉर योरसेल्फ. अपनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें. So for this also the equivalent resistance between A and B is going to be 3R/4. So ये कुछ सिंपल से थे सिमेट्री बेस्ड सर्किट्स जो मैंने आपको बताया. कुछ और भी आने वाले हैं बच्चों. So आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए. स्क्रीन को पॉज करके प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस. जल्दी से नोट करो so that I can take few more questions. Around 15-16 is the target. Let's see कितने होते हैं. ठीक है, प्लीज पॉज कीजिए स्क्रीन को और कॉपी कर लीजिए. चलो, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ द सर्किट. चलो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, देखते कितने लोग कर पाते हैं. सो R एंड R, ये लगेगा आपने किया हुआ है बट आई एम वेरी श्योर ये नहीं किया है. R यहां पर भी R है. इस बार इसकी तरह लग रहा है बट है नहीं. ओके, देन हियर आल्सो वी हैव R. all these are R. Please pause the screen and solve. नहीं कर पाओगे बिकॉज मैंने पॉइंट्स नहीं बताए. दिस इज A एंड दिस इज B, बिटवीन A एंड B. सो जो A और B यहां हुआ करता था अब वो यहां पर बॉटम पर है. डजंट मेक एनी डिफरेंस. थिंक अबाउट इट. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. यस, 30 सेकेंड्स. सोचो कैसे करोगे. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. सोचो कैसे करोगे.
नहीं जम रहा है? यस, ट्राई करो। अगेन ये ए और बी, तो ये इनकी लाइन हुई, ये इसका परपेंडिकुलर लाइन हुआ, ये मिरर है, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, सो द सर्किट इज सिमेट्रिकल। हाँ बच्चों, सारी वैल्यू आर है इसीलिए हम कर पा रहे हैं। अगर ये आर होता, ये 2r होता, ये 3r होता, ये 5r होता, तो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो क्या होता? तो वैसे सर्किट हमको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। यस, इट इज एनटीए बेस्ड एग्जाम, नॉट इंजीनियरिंग एंट्रेंस रिलेटेड एग्जाम। या आप इंजीनियरिंग के सर्किट सॉल्व नहीं कर रहे हो, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डिफिकल्ट सर्किट्स। यू ऑल आर एक्सपीरियंस, यू मस्ट बी नोइंग इट कि जितना सिंपल क्वेश्चंस हम रिपीटेडली करेंगे उतना हमारा स्कोर ज्यादा होगा। ओके, सो सिमेट्री देखो आप। सो नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, दीस टू आर रिडंडेंट, मतलब उनको लेने की जरूरत नहीं है। सो ये भी रिडंडेंट और ये भी रिडंडेंट। फाइंड इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। अब गड़बड़ क्या होगी बच्चों पता है क्या सर? लोग इन दोनों को सीरीज में ले लेंगे, वो नहीं करना है बच्चों। इससे पहले जो आपको एक वीडियो भेजा था अराउंड 1 आवर का था, वो उसमें क्लियरली बताया था मैंने, इफ यू आर फाइंडिंग अक्रॉस ए एंड बी, दैट मीन्स करंट विल एंटर एट ए एंड एग्जिट एट बी। सपोज ये करंट आई है तो दिस हैज टू बी आई। ये करंट मान लीजिए I1 है तो ये करंट होगा I2 फॉर एग्जाम्पल। अब देख जरा, I1 और I2 दोनों अलग अलग है ना बच्चों। So how can R and R, these two can be in series? They are not in series. But sir, can these two be in series? Yes, because same I1 इसमें से भी जाएगा, same I1 इसमें से भी जाएगा। So ये दोनों series agreed, I accept it. But ये मत कहना कि ये दोनों भी series में है, नहीं। There is a junction here. In fact यहाँ से जो करंट आएगा वो I2 होगा, वो यहाँ फ्लो करेगा। ओके, सो ये कॉमन मिस्टेक है। फिर आपको डाउट आता है, आप क्या करते हो 1 2 3 4 आर नीचे ले लेते हो, गलत है वो। अब देख, R और R 2R, R और R 2R, कुल मिला के ऊपर 4R। समझ में आया? अब वो 4R और ये 2R आर इन पैरेलल, तो आंसर आएगा 4R/3। सॉल्व फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए सोचो कैसे करेंगे। R will give you 4R, वो 4R and 2R are in parallel, so you'll get 4R/3। यस, फिर वो 4R/3 और ये सब कुछ सीरीज में होंगे। चलो ओरली नहीं करते, मैं इसका इक्विवेलेंट बना के सॉल्व करूंगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व, प्लीज प्रोसीड फर्दर। और जिनको डर लग रहा है वो मेरे साथ 1 2 3 4R। सो दीज आर 4R, ये ऊपर का 4R, R और R विल गिव यू 2R। फिर एक R है ऐसा, फिर ये R है, ये R है, ये 2R है। दिस इज A एंड दिस इज B। यू हैव टू फाइंड बिटवीन A एंड B। अब क्या होगा बच्चों, मैं कह रहा था 4R एंड 2R इन पैरेलल विल गिव यू 4R/3। अब वो 4R/3, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ करूं तो क्या होगा, यू हैव 4R/3 एज वन वैल्यू, ठीक है। फिर यू हैव R, जस्ट अ मिनट, हाँ, यू हैव R, यू हैव 2R एंड यू हैव R। दिस इज A, दिस इज B। अब क्या होगा, R 4R/3 एंड R आर इन सीरीज, सो 4R/3 प्लस 2R, 4R/3 plus 2R will give you 10R/3. Is it correct? Yes. So 4R/3 plus 2R will give you 10R/3. That 10R/3 will be in parallel with 2R. So effectively last का जो वैल्यू होगा, सर्किट होगा, वो कुछ ऐसा होगा बच्चों। ये ऊपर का सॉल्व कर 10R/3 आया, then you add 2R across A and B. चलो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा 5R/4। करेक्ट, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 5R/4। ठीक है, 10R/3 विल बी इन पैरेलल विद 2R, सो फाइनली आंसर इसका आएगा 5R/4। सिंपल सर्किट से बच्चों, और सिंपल ही आपको करने हैं। हाँ, अब तो आप जानते ही हो सिंपल ही करना है। इज दैट क्लियर? अगेन यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने लिख लिए क्वेश्चंस, सो दैट आई कैन टेक फ्यू मोर।
favorite question based on symmetry. चलो ये सर्किट है, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R. This point is A, this point is B. सवाल वो कभी बच्चों, what is effective resistance between A and B? What is effective resistance between A and B? Find effective resistance between A and B. अच्छा कैसे करेंगे? तो बोलोगे सर ये वो लाइन है, ये इसका बाइसेक्टर है, बराबर. अब देखो R का रिफ्लेक्शन R है, R का रिफ्लेक्शन R है, पर ये जो R है वो लाइन पर है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है. साथ में रहना, साथ में रहना, साथ में रहना. पहले सिमेट्री से करूंगा, फिर कॉमन सेंस से भी करेंगे हम. देख अगर ये मिरर बना, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, इसका क्या? यस, तो कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सोचा कि वो जो ऊपर आ रहा है, जो बाइसेक्टर पर है, उसको स्प्लिट करो. स्प्लिट क्या मैं इस आर को ऐसे सोच सकता हूं? बच्चों सुनना ध्यान से. क्या इस आर को हम ऐसे सोच सकते हैं क्या? R/2 एंड R/2. देखो R/2 सीरीज में अगर है तो इफेक्टिव तो अभी भी R है. जो R था उसको स्प्लिट किया दो में, R/2 सो दैट गिव्स यू व्हाट? R. अब देख रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो ये जो जंक्शन है यहां से टूट जाएगा. दिस सर आप तो रेजिस्टर उड़ाते थे, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर कोई भी रेजिस्टर है क्या? नहीं है. तो जो जंक्शन होगा वो ब्रेक करेगा, दैट जंक्शन विल स्प्लिट, वो टूट जाएगा. अब ये सर्किट कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सर्किट कैसे बनेगा? You will have R and R at the base. You will have R here. वो R/2 को मैंने वापस जोड़ लिया. ये एक R है, ये एक R है, और ये सर्किट ऐसा है. आप बोलोगे सर पहले जो आपने बनाया था और अब आपने जो बनाया है उसमें आपने कनेक्शन ड्रॉ नहीं किया है. कनेक्शन था वहां, था. It used to be there, but it is no longer there. Why? Because ये जो जंक्शन था वो सिमेट्री वाली लाइन पर थी, तो वो टूट गया, उसको हमने हटा दिया. Are we clear? Now the circuit is simple. R, 2R. 2R is in parallel with R. Should give you 2R/3. Then R and 2R/3. So 2R/3 plus 2R will give you 8R/3. तो इन सबको सॉल्व करने पर you will get 8R/3. Correct me if I am wrong. R, 2R in parallel with R will give you 2R/3. 2R/3 plus 2R. 2R/3 plus 2R will give you 8R/3. That 8R/3 and 2R in parallel. 8R/3 and 2R in parallel. 8R/3 and 2R will be in parallel. So इसको सॉल्व करने पर you will get the exact value. ठीक है? So 8R/3 in parallel with 2R. देखिए कितना आएगा ये? You will get 8R/3 into 2R upon 8R/3 plus 2R. कितना हो गया बच्चों? ऊपर हो जाएगा 16R²/3, नीचे हो जाएगा 614R/3. So 3 eliminate, R cancel. I am getting 8R/7. I am getting 8R/7. I am getting 8R/7. So इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8R/7. सिमेट्री थी वहां पर, लेकिन वो R के अलोंग नहीं था, तो R को आपने R/2 स्प्लिट किया. ये ट्रिक काम आएगी बच्चों. फिर ये जंक्शन उड़ गया. अब मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं कॉमन सेंस से भी सॉल्व करूंगा. व्हाट इज दैट कॉमन सेंस वाला मेथड? आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू. सो ये तो एक सोल्यूशन का तरीका हुआ. दूसरा देखो बच्चों, विदाउट सिमेट्री अगर आप करोगे तो कैसे सोच सकते थे? कैसे सोच सकते थे? यहां देखो R
R R R R R and R. बराबर. अब you have to find between A and B. So this is my A point, this is my B point. So क्या करेंगे बच्चों, करंट को एंटर कराते हैं. सपोज यहाँ से करंट आया I1 प्लस I2, ऐसे मानो. ये चला गया यहाँ पर I2, ये चला गया I2. अब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या किरचॉफ्स करंट लॉ. जितना करंट एंटर होता है उतना एग्जिट भी होना चाहिए. जो आता है वो जाता है. सो अगर एंटरिंग करंट कितना था A जंक्शन पर I1 प्लस I2, तो एग्जिटिंग करंट भी कितना होना चाहिए I1 प्लस I2. सो ये I1 प्लस I2 होना चाहिए. बराबर. जितना आया उतना गया. ये I2 तो यहाँ से I2 आएगा और यहाँ से I1 आएगा. अब सोच जरा, इसमें से करंट कितना है I1, इसमें से भी करंट कितना है I1. मतलब ये I1 सीधा स्ट्रेट चला गया. मतलब ये जंक्शन पर करंट स्प्लिट होने वाला नहीं है. मतलब ये जंक्शन होके भी ना के बराबर है. I1 स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट. ये जंक्शन डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है. ये सिमेट्री से बनाया था, ये कॉमन सेंस से बनाया. करंट डिवाइड नहीं हुआ. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपको स्ट्राइक होगा, आप किसी भी एक से कर लेना, बट कोशिश करना कि राइट आंसर लाओ. चले आगे. ओके, लेट्स मूव फर्दर. चलो इसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देने वाला सर्किट करने की कोशिश करते हैं. नहीं तो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल वाला ही करते हैं. एक सिंपल वाला पहले कर लेते हैं. ओके, यस, आई विल जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर. यहाँ पर R है. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विथ मी. यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है, और यहाँ पर भी R है. This is also R. This is also R. This is also R. And this is also R. सब जगह R R R R R R है. You are asked to find effective resistance between A and B. A और B के बीच का effective resistance आपको find करना है. चलो कैसे करेंगे? Find effective resistance between A and B. Pause screen and try to solve for yourself. खुद से solve करने की कोशिश करो. Again A B A लाइन पर है, तो ऐसे करोगे आप. जब आप ऐसे करोगे तो रिफ्लेक्शन 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 नो रिफ्लेक्शन. तो इस R को वापस R/2 करोगे. अब बार बार वही नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना. फिर ये जंक्शन को यहाँ से स्प्लिट कर लोगे आप, टूट जाएगा. ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा. सो R और R, हाँ साथ में ना, बराबर. सो R और R 2R, 2R और R 2R/3 प्लस 2R विल गिव यू व्हाट? 2R/3 प्लस 2R. 2R/3 प्लस 2R विल गिव यू 8R/3. सेम नीचे भी होगा? नहीं होगा, नीचे वैसा नहीं होगा. नीचे होगा R और R 2R, 2R और 2R, तो 8R/3 2R/3. 8R/3 2R/3. सो 8R/15 आना चाहिए. यस, यू विल गेट इट. सर क्या बोला नहीं समझा. पहले सच्ची बोलिए, समझा. इस R को स्प्लिट करेगा R/2, इसको भी R/2, ताकि सिमेट्री दिखाई दे. फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये नोड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ऐसा. ये जंक्शन टूटा. ये जंक्शन जब टूटेगा, अब देख R और R 2R, 2R और R 2R/3, 2R/3 प्लस 2R विल गिव यू 8R/3. तो इन सबको सॉल्व करने पर यू विल गेट 8R/3. फिर R और R 2R, 2R और R 2R/3. सो यू विल गेट लाइक दिस. ऐसा कुछ दिखेगा आपको बच्चों. ऊपर का पूरा सॉल्व किया. When you simplify the top part of the circuit, you get 8R/3, and when you simplify the bottom part of the circuit, you are getting 2R/3. So now see, 8R/3 किसके साथ पैरेलल में है? 2R/3. So effective क्या होगा? 8R/3 into 2R/3 upon 10R/3.
ऐड कर लोगे ना, सो बाई 3R विल गेट कैंसिल, सो 8 2s are 16 बाय 13 2R यानी कि 8R by 15। हाँ, कैलकुलेशन आप खुद के लिए सॉल्व कर सकते हो, यू विल ऑल्सो गेट द आंसर। माई मोटो इज टू एक्सप्लेन यू सिमेट्री एंड आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट, सबको सिमेट्री समझ में आ रही है। वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री बच्चों, एंड देन आई विल हैव पोटेंशियल इक्वल करके कैसे करेंगे वो वाले क्वेश्चंस। सब सीख लो बच्चों, यू नेवर नो कौन सा तरीका आपको एग्जाम में काम आ जाए। चले, ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन। चलो बच्चों, ये दिखाई देगा डिफिकल्ट पर है इजी, और पर्पसली मैंने इसको सीक्वेंस में लास्ट में रखा है। लेट्स सी कितने लोगों को ये स्ट्राइक होता है। This is A, this is B. सारी वैल्यू R, all the resistors are having value R. चलो quickly tell me, so what is the effective resistance between A and B? Effective resistance between A and B, कुछ सोचो बच्चों, दिमाग पर जोर दो। Effective between A and B, इससे पहले वाला सम क्या था? ये सेम था ना, ये वाला ये सेम था, उसका ही नीचे रिफ्लेक्शन। सोचो बच्चों, यानी उसकी जो वैल्यू आई थी उसके साथ नीचे जो सर्किट है उसकी वैल्यू पैरेलल में है। खत्म, नहीं समझा? पहले ये बता, दो सम पहले जो सर्किट था वो याद है? आपकी नोटबुक में लिखा होगा, देखो यही था ना। फिर यहां से टूटता था, कॉमन सेंस और सिमेट्री से सॉल्व किया था। फर्स्ट टाइम इस R को R/2 स्प्लिट किया था, याद कर। तो उस ऊपर वाले पार्ट का जो भी रेजिस्टेंस आया था वो, और नीचे वाले पार्ट का जो भी रेजिस्टेंस आया वो दोनों पैरेलल है, सिंपल। और अभी भी अगर नहीं समझा है तो फिर से सिमेट्री करेंगे। यहाँ पर R/2 ये दोनों यहाँ से टूट जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये सीधा जाएगा। अब देख, R और R 2R और R 2R/3, फिर R और R 2R/3 प्लस 2R विल गिव यू 8R/3, और नीचे भी 8R/3 विल गिव यू 8R/6, यानी कि 4R/3। दैट 4R/3 एंड 2R विल बी इन पैरेलल। तो उसको सॉल्व करने पर आपको आंसर आएगा, आना चाहिए बच्चों आपको। ये एग्जैक्टली अभी हमने किया वैसा है। फाइनली आपका आंसर 4R/5 आएगा, फाइनल आंसर 4R/5 आएगा। प्लीज चेक कर लेना, ओके। मेरे सामने आंसर्स है तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। फाइनली आंसर 4R/5 आएगा। प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। इनिशियली जब ये बोर्ड पर क्वेश्चन आया था तो डिफिकल्ट दिखा, पर वो डिफिकल्ट है नहीं। सो दीज आर बेस्ड ऑन सिमेट्री। देखते ही सिमेट्री आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब एक और तरीका है बच्चों, पोटेंशियल्स को इक्वल करके सॉल्व करने का। प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए, और फिर हम पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पर। इफ यू आर फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस टू बी इजी, आई नो दे आर इजी, पर अगर वो कराए नहीं जाएंगे तो आपसे होंगे भी नहीं, दैट इज ऑल्सो गारंटी। चलो अब एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें we have R and R, exactly सामने R and R. We have R, here also we have R. This point is A and this point is B. You are asked to find effective resistance between A and B. R.
बच्चों में फिर से कह रहा हूँ, जब आप सिमेट्री देखते हो ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। इधर आ रहे, इधर 2 आ रहे, नीचे 4 आ रहे, 6 आ रहे, तो सर इधर भी एक, इधर भी एक, वो सिमेट्री नहीं है। इवन द वैल्यू शुड मैच सिमेट्रिकली। अब इसको मैं पोटेंशियल वाले मेथड से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखना बच्चों ध्यान से, क्या है पोटेंशियल वाला मेथड। ओके, सो ये ए पॉइंट है, मान लो इसका नाम x है, ये पॉइंट y, ये u, ये v, ये w और ये z, ऐसे मैंने नाम रखे। सो आई हैव a एंड b जिनके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है, और बाकी कुछ जंक्शंस है x, y, u, v, w एंड z। अब इक्वल पोटेंशियल हमको कैसे पता चलेगा? एक तरीका है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करके चेक कर, पर उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना, उनको ऐसे लिख लो, उनके सामने बाकी के जंक्शंस x, y, u, v, w एंड z। सो हाँ, छोटे बच्चों की तरह हम कर रहे हैं, आई नो दैट, और आप सीखो अच्छे से। अब आपको करना क्या है, इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू एक्स, ए से एक्स ट्रैवल करने के लिए बीच में कितने रेजिस्टेंस आए? एक। शॉर्टेस्ट पाथ से जाना, ऐसे नहीं सर मैं ए से चला y, y से चला x, तो 2 रेजिस्टेंस आएंगे, मुझे पता है, बट यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू x थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। सो ए से x जब शॉर्टेस्ट पाथ में जाऊंगा तो कितने रेजिस्टेंस आए बीच में? एक। सो आई राइट 1, यानी कि a से x 1 रेजिस्टेंस दूर है। a से y इज ऑल्सो 1 रेजिस्टेंस दूर। ओके, a से u is 2 रेजिस्टेंस दूर, a से v is also 2 रेजिस्टेंस दूर, a से w is 3 रेजिस्टेंस दूर, a से z is also 3 रेजिस्टेंस दूर। 1 2 3 3 रेजिस्टेंस दूर। अब b से x 1 2 3 3 रेजिस्टेंस दूर है, b से y is also 3 रेजिस्टेंस दूर। ध्यान दे बच्चा, नहीं समझ आया तो पॉज कर, फिर से रिपीट कर। B से U 1 2 रेजिस्टेंस दूर है, B से V is also 2 रेजिस्टेंस दूर, B से W is 1 रेजिस्टेंस दूर, एंड B से Z is also 1 रेजिस्टेंस दूर। अब जो पॉइंट्स A और B दोनों से इक्वली सेटिस्फाई कंडीशन कर रहे हैं, जैसे देख X का A से 1 B से 3, y का a से 1 b से 3, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं या वैल्यू सेम आ रही है, यानी x एंड y आर सेम पोटेंशियल। आपको नहीं दिखाई देगा, मैं यहां लिखता हूं सेम पोटेंशियल। पहले आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स का नाम लिखा, x y एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर सारे पॉइंट्स a और b से कितने दूर है वो मार्क किया आपने, फिर वो पॉइंट्स जो A और B से इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, 2 2 2 2, यानी ये दोनों भी सेम पोटेंशियल और ये दोनों भी सेम पोटेंशियल। यानी किसके किसके पोटेंशियल सेम है? मैं लिखूं X और Y का पोटेंशियल सेम होगा, U और V का पोटेंशियल सेम होगा, W और Z का पोटेंशियल भी सेम होगा। बच्चों मैंने ये नहीं कहा कि सबका पोटेंशियल सेम है, सुनना फर्क है। X और Y का पोटेंशियल आपस में सेम, U और V का आपस में सेम, और W और Z का आपस में सेम। बचपन की बात है, अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में करंट फ्लो नहीं करता है। फॉर करंट टू फ्लो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। X and Y at same potential, X and Y at same potential, मतलब यहां से करंट नहीं, यहां से करंट नहीं, यहां से करंट नहीं, मतलब जो करंट आएगा सेम इसमें से फ्लो करेगा। सो 1 2 3 4, मैं इन सबको हटा दूं, चलो टेंशन ही नहीं चाहिए। 1 2 3 4 all of them are in series, 1 2 3 4 all of them are in series, 4 are series, ऊपर 4 are माफ कीजिए पैरेलल, नीचे 4 are, so I am going to get the answer as 2R. This is the beauty of potential same होना। हाँ, जरूर ये इनिशियली लंबा लगता है, but once you practice it, it will be really interesting and simple.
फॉलोड एवरीवन? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। ओके चलो, इन द मीन टाइम मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ जब तक आप कॉपी कर रहे हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी करना है बच्चों बिकॉज सबकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सो 1 2 2 2 2 1 2 1 2. So let me just write it again. This is 2, this is 2, this is 1. Then 2 2 2 2 2. अंदर वाले ट्रायंगल में सब 2 2 1 1 2 1 1 and 2. Question is, you know what? Find the equivalent distance between A and B. This is B and this is A. You have to find equivalent distance between A and B. Yes, you all can see what is written on the board. This is B, this point is B, ये A और ये B, A और B के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। टेक योर टाइम, रॉन्ग होगा चलेगा, रॉन्ग से डरो मत, नहीं ट्राई कर रहे हो तो डरो। व्हाट वाज द मेथड? जंक्शंस को लेबल करो। सो ऑलरेडी ये A है, ये B है। Let us say this is X, this is Y, this is U and this is V. हो गए सारे जंक्शंस के नाम। Then we'll make a table जिसमें A होगा, B होगा, सामने होगा X, सामने होगा Y, सामने होगा U और सामने होगा V। फिर क्या करेंगे? रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। चलो, let us travel from A to X. Let us travel from A to X. When you travel from A to X, एक रेजिस्टेंस आया, एक सर 2 आया, अरे 2 उसकी वैल्यू है, रजिस्टर एक ही आया, so I write here 1. I write here 1. Okay, A से Y, from A to Y, A to Y, सर 2 आया, but if you go directly you get only 1. नहीं समझा? If you directly go from A to Y, there is only one resistance there. So 1. A to U, A to U. ऐसे जाओगे तो भी 2, ऐसे आओगे तो भी 2. So there is 2. A to V. Here also कैसे भी जाओ 2 resistance है. Now B से X. From B to X there are 2. B to Y, B to Y also there are 2. B to U there is 1. And B to V is also 1. So अभी कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम है देख, A से 1 2 1 2 1 2 यानी X और Y सेम, फिर 2 1 2 1 ये दोनों भी सेम। तो जो दोनों सेम है उनके बीच का रेजिस्टेंस रिडंडेंट है। X और Y सेम तो ये रेजिस्टेंस उड़ गया। बच्चों ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा। और U और V सेम तो उनके बीच का रेजिस्टेंस रिडंडेंट है। Now tell me what is the answer? अभी भी डाउट है, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे? What was the method? Current will enter at A and will leave at B. चलिए काम करते हैं, मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करूं आपकी लाइफ आसान करने के लिए। So let me draw it again. I will have A here, I will have B here. क्यों सर इतना दूर? Because you have to find between A and B. So this is 1. Then you have, देख यहां से जो भी करंट आएगा ध्यान से देखना, वो सेम करंट इसमें से फ्लो करेगा। क्यों? इधर क्यों नहीं जाएगा? दैट पार्ट इज रिडंडेंट, चला गया वो। सो 2 1 2 आर इन सीरीज, 2 1 2 आर इन सीरीज, तो वो हो जाएगा 5। सो बी पे क्यों जोड़ा? देख इधर 2 1 2 अल्टीमेटली बी पर ही कनेक्टेड। सेम वे देख इधर से 2 1 2 इवन दैट इज कनेक्टेड टू बी। लिंक खत्म। 5 5 पता नहीं
5 and 5 in parallel, you will get 5 by 2. That 5 by 2 and 1 will be in parallel. तो I think कितना आएगा वो 5 by 2 upon 7 by 5. नहीं 5 by 2 upon 7 by 2 यानी 5 by 7. So effectively उसका आंसर आएगा 5 by 7 ohms. बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, सिंपल है. और कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो बच्चों, ये हमेशा आपको राइट आंसर देगा, प्रोवाइडेड आप सर्किट बराबर से ड्रॉ करो. ओके, एंड नाउ विल डिस्कस योर फेवरेट क्वेश्चन. यस, सबको वैल्यूज बाय हार्ट है और देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दैट क्यूब वाला क्वेश्चन. सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट. Okay, so now we'll have favorite, that cube wala question. So this is a skeleton of cubes. I know सबको आंसर पता है, फाइनली हमको आंसर ही बाय हार्ट करना है. But for practice we should devote 5 to 10 minutes for this. और वो लर्न करने का तरीका भी शायद मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं पता है तो I'll explain you again. तो आप काउंट कर लेना कितने सर्किट्स ऑलरेडी हमने कर लिए सिमेट्री पर. एंड इतने सफिशिएंट है बच्चों. ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ. So like this we have 12 resistors arranged in the form of a skeleton of a cube. अब आपसे बोला जाएगा इसमें अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस का. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ओके फाइन. अब आपसे बोला गया व्हाट इज इफेक्टिव रेशियो बिटवीन AG, AC, AB, AG, AC and AB. You have to find effective resistance between AG, AC and AB. AG. Okay, मैंने सेम चीज लिखी क्या? Let me just correct it. AG. Okay, you have to find between AG, between AC, AC and between AB. Okay, AB लिखो या AD लिखो, it is one and the same. मतलब आप क्या करो बच्चों, यू आर फाइंडिंग अक्रॉस बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब. AC you are finding across face diagonal of the cube, and AB यानी you are finding across the side of the cube. So हम तीन डेरिवेशन कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, फेस डायगोनल के अक्रॉस एंड किसी भी साइड के अक्रॉस. ओके, तो सबसे पहले विल ट्राई टू फाइंड अक्रॉस AG. किसके अक्रॉस फाइंड करोगे आप? A और G के अक्रॉस. यानी करंट विल एंटर एट A एंड एग्जिट एट G. करंट विल एंटर एट A एंड एग्जिट एट G. दिस इज द फर्स्ट केस. करंट विल एंटर एट A एंड एग्जिट एट G. तो भी आप क्या करोगे, सारे जंक्शंस का A और G से कितनी दूर है वो लिखोगे. ओके, सो एक क्यूब है यानी कि देयर आर 8 कॉर्नर्स, उसमें से 2 है A और G, यानी 6 दूसरे कॉलम आने वाले. So I'll have A and I will have G. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, chalo. So we can have B, C, D, E, F, H. G तो यहाँ आ गया ना. Okay, चलो मान करो A to B कितना रेजिस्टेंस दूर है? 1. A to C शॉर्टेज जाने बच्चों. ओके, किसी ने बिल्कुल सही कहा, सर ये वाला मिसिंग है. ओके, नाउ आई थिंक सारे आ गए. A to C. If I go like this, there are 2. If I go like this, तो काफी लंबा हो गया. If I go like this, there are 2. So minimum resistance in traveling from A to C
देखो इधर से, इन ट्रैवलिंग ए टू सी जाने में, इफ आई गो लाइक दिस ऑल्सो और लाइक दिस ऑल्सो, देयर आर टू. ए टू डी सोचो घर पर, ए टू डी सिंपल 1, ए टू ई ऑल्सो 1, ए टू एफ देयर आर 2, ए टू एच ये रहा 1 2 और ऐसे भी 1 2. सेम है बच्चों जी से बी, फ्रॉम जी टू बी देयर आर 2, फ्रॉम जी टू सी देयर इज ओनली 1, फ्रॉम जी टू डी देयर आर 2. प्रैक्टिस कर. जी टू ई देयर आर 2, जी टू एफ वेयर इज एफ, ओ इट इज हियर 1, एंड जी टू एच इज ऑल्सो 1. अब देखो किसके पैरामीटर सेम है, 1 2 1 2 1 2, ये भी 1 2 बच्चों, ये भी 1 2 बच्चों और ये भी 1 2 बच्चों. यानी बी का डी का और ई का पोटेंशियल सेम है, यानी तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है. ध्यान दो बच्चों प्लीज, ओके, इंपॉर्टेंट है. देन 2 1 एंड 2 1, यानी कि सी एफ एंड एच, ये तीनों का पोटेंशियल सेम है. अब क्या करोगे आप, जिनके पोटेंशियल सेम उनको एक पॉइंट पर ड्रॉ करो. सो नाउ आई हैव अ सर्किट लाइक दिस. मेरे पास ए होगा, मेरे पास बी होगा, मेरे पास बी डी ई, ये सब मिला के एक पॉइंट होगा. बी डी ई विल बी अ सिंगल पॉइंट. हाँ, आप रेजिस्टेंस को उड़ा के भी कर सकते हो. जैसे देखो बी और सी का पोटेंशियल सेम है ना, सॉरी गलत बोला मैं, बी डी ई इन तीनों का पोटेंशियल सेम है. तो बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. बी और ई के बीच में, वेयर इज ई, देयर इज नो रेजिस्टेंस. बी और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर उनके बीच में रेजिस्टेंस होता तो आप उड़ा देते. अभी वही तो करे कब से, जिनका पोटेंशियल सेम है उनके बीच का रेजिस्टेंस रिडंडेंट है. अब इन तीनों का पोटेंशियल सेम है और इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, इनका और इनका सेम नहीं है. देख यही मैं समझा रहा था. दीज थ्री आर एट सेम पोटेंशियल, these three are also at same potential. हो सकता है इनका पोटेंशियल 5 हो, इनका पोटेंशियल 10 हो, सो आपस में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट टुगेदर इनका पोटेंशियल सेम और इनका भी पोटेंशियल सेम है. ओके, सो नाउ ए एंड बी जिनके अक्रॉस फाइंड करना है, बी डी ई, आई विल टेक अ सिंगल पॉइंट बी डी ई. चलो बी डी ये सब मिला के मैं एक्स लिख लेता हूँ. नहीं समझेगा आप. इट इज बेटर टू राइट बी डी ई एंड सी एफ एच. ओके, नाउ वापस से सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं. क्या ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है 1. क्या ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है 1. क्या ए और ई के बीच में रेजिस्टेंस है, यस. सो देयर आर 3 रेजिस्टेंस ऑन दिस साइड. सेम वे बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, बी और सी, आई एम सॉरी दिस हैज टू बी जी. थैंक यू बच्चों. बिटवीन जी एंड सी देयर इज अ रेजिस्टेंस, वो मैंने ड्रॉ करा. बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के अक्रॉस, यस, वो भी मैंने ड्रॉ करा. बिटवीन जी एंड एच, वो भी मैंने ड्रॉ करा. सो आउट ऑफ 12 वी हैव फिनिश्ड विद 6. हाँ, अभी 6 और ड्रॉ करने हैं. बता कोई बी और सी के बीच में है क्या, बी और सी, वेयर इज सी, ये रहा सी. तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सो आई ड्रॉ 1 हियर. बिटवीन बी एंड एफ के बीच में कोई है, बी एंड एफ, यस देयर इज 1, सो भी मैंने ड्रॉ करा. ध्यान दो बच्चों, नहीं मिलेगा फिर ये सब. बी और एच के बीच में कोई है, बी और एच, बी एंड एच, देयर इज नो रेजिस्टेंस. आई थिंक आई हैव कवर्ड बी वाला पॉइंट. सेम वे डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में देयर इज 1 रेजिस्टेंस, सो आई ड्रॉ दैट. बिटवीन डी एंड एफ, between D and F, can you see F? There is no resistance. Between D and H, yes, there is 1 resistance.
सो वी हैव फिनिश्ड विद 10 रेजिस्टर्स बच्चों, अभी 2 बाकी है. लेट अस गो फॉर E and C. Between E and C, this is E, this is C, no resistance. E and F, E and F, yes there is one resistance, so I'll draw that. Between E and H, E and H there is one resistance. That's it. All 12 resistors are been covered. डिजाइन थोड़ा अजीब सा बना है, बट 1 2 3 पैरेलल, सो आंसर r by 3. 1 2 3 4 5 6, सो आंसर r by 6. 1 2 3 तो r by 3. यानी ये सर्किट कैसा बनेगा? You will have r by 3, then you will have r by 6, and again you will have r by 3 between A and G. चल सॉल्व करके आएगा r by 3 plus r by 6 plus r by 3. So can we not make it as 2 r by 6 multiply and divide by 2? 2 r by 6. अब देख ले, 2 r by 6, r by 6, 2 r by 6, 5 r by 6. और ये आपने बाय आउट किया हुआ है. Equivalent resistance between the body diagonal of a cube is 5 r by 6. किससे सॉल्व किया हमने? पोटेंशियल वाले मेथड से. बेस्ट तरीका क्या है? बाय आउट कर लो. यस, दैट इज द बेस्ट मेथड. बट यही आएगा, उसकी अश्योरेंस नहीं होती है, इसलिए पोटेंशियल वाला मेथड पता होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. प्लीज इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके. सो दैट आई कैन अटैक AC, सो दैट आई कैन अटैक AC, सो दैट आई कैन अटैक AC. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड बिटवीन A and C. तो ये टेबल फिर से बनाना होगा मुझे. बिटवीन A and C, सेकेंड का बिटवीन A and C. हाँ बच्चों, ये लास्ट के क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है. बिटवीन A and C, वेयर इज C? C इज हियर. सो अभी क्या करोगे? आप लिखोगे यहाँ पर A, यहाँ पर लिखोगे C. देन यू हैव, अब A और C क्या क्रॉस फाइंड करना है? तो B, D, E, F, G, H. करेक्ट? चलो फटाफट करते हैं. हाँ, practice. A to B, there is one resistance. A to D, there is one resistance. A to E, there is one resistance. A to F, there are two resistors. A to G, A to G, A to G, 1 2 3, 1 2 3, तीन तो आने वाले. A to H, 1 2. C to B, खुद से कर. C to B, there is one. C to D, there is one. C to E, C to E, C to E, where is E? Okay, E यहाँ पर है, तो 1 2 3. दूसरा 1 2 3, तीन तो आ रहे बच्चों. 1 2 3, 3 आता है. C to F, C to F, C to F, C to F, देखो C to F, C to F, 1 2 1 2. Okay, C to G, C to G there is only one, and C to H, C to H also there are two. अब देखो किसका किसका पोटेंशियल सेम है. 1 1 1 1, यानी कि B and D are at सेम पोटेंशियल. एक टीम B और D की होगी. फिर सो ये दोनों कवर्ड है 1 1 1. फिर 1 3 3 1, नहीं 2 2 2 2, ये भी सेम है. सो F और H, यानी कि E और F का पोटेंशियल अभी भी अलग है. Are we clear? Are we clear? So now you have to find between A and C. So यहाँ पर मैं लिखूंगा A, यहाँ पर मैं लिखूंगा C. जिनके अक्रॉस फाइंड करना उनको दूर रखते हैं हम. Now there are 8 other corners जिसमें से B और D का पोटेंशियल सेम है. B और D का पोटेंशियल सेम है, बट E और F का पोटेंशियल अलग अलग है. A से E नजदीक है क्या? So यहाँ पे मैंने E लिखा, यहाँ पे मैंने F लिखा. चलो A और E के बीच में कोई रेजिस्टेंस है. अच्छा, लेकिन B और D बाकी है. B और D बाकी है, F और H भी बाकी है. मान लो ये पॉइंट B और D है. सर इधर ही क्यों लिखा? इधर लिखा तो कहीं भी लिख चलेगा, सर्किट बराबर से बनाना. और ये मान लो F और H है. सर उल्टा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन A के नजदीक में B इसलिए लिखा बिकॉज A एंड B आर क्लोजर. कुछ गड़बड़ है क्या बच्चों? F और H है. अच्छा, दिस हैज टू बी G. अभी बराबर. C और G नजदीक में है, C और G नजदीक में, इसलिए G उसकी तरफ, E इसकी तरफ. A और से B और D नजदीक है ना बच्चों, इसलिए A के नजदीक में B और D लिखा. सेम वे F और H C के नजदीक में है,
चलो ड्रॉ करो अभी। बिटवीन ए एंड ई, बिटवीन ए एंड ई यू हैव अ रेजिस्टर। ध्यान दें 12 होनी चाहिए, 12। बिटवीन ए एंड बी देयर इज अ रेजिस्टर। बिटवीन ए एंड डी देयर इज अ रेजिस्टर। बिटवीन सी एंड बी, सी एंड डी देयर इज अ रेजिस्टर। बिटवीन सी एंड डी देयर इज अ रेजिस्टर। तो 4 5 हो गए। बिटवीन ई एंड एफ देयर इज अ रेजिस्टर। Between E and H, sorry, E and F there is a resistor, E and H also there is a resistor. बच्चों खुद से प्रैक्टिस करो, सर का मत देखो। F और G के बीच में there is a resistor. H and G there is a resistor. 12 काउंट आना चाहिए, याद रखना। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 more CG के बीच में। Okay, so 2 4 6 8 9 10, 2 more are left. F और B के बीच में, and H और D के बीच में। All set and done, हो गया। अब क्या करोगे? सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। यू हैव टू फाइंड बिटवीन ए एंड सी। करंट एंटर यहाँ से करेगा, एग्जिट यहाँ से करेगा। चलो बताओ, R/2 R और R/2 R और R/2 R और R/2 R और R/2 और ये R है। सो अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूँ तो कैसे दिखेगा? गड़बड़ मत करना बच्चों, ध्यान दो। R and R R/2 प्लस R 3R/2। सो A होगा, C होगा। बिटवीन A and C I will have R/2। दिस इज ऑल्सो R/2। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। दिस इज ऑल्सो R/2, सेंटर में भी R/2। फिर R/2 प्लस R 3R/2। देन R/2 प्लस R 3R/2। कुछ क्लिक हो रहा है? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना ये। करंट यहां से एंटर करेगा, यहां से लीव करेगा। दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो दिस इज रिडंडेंट। दिस अपॉन दिस इज 1, दिस अपॉन दिस इज 1, तो ये रेशियो मतलब ये ब्रांच रिडंडेंट है। सो 3R/2 प्लस 3R/2 यानी कि 6R/2, यानी कि 3R। R/2 R/2 R, 3R and R will give you 3R/4. So between A and C it is 3R/4. ये भी आपने बाय हार्ट किया था। अक्रॉस द बॉडी डायगोनल 5R/6, अक्रॉस द फेस डायगोनल यू विल गेट 3R/4। अब क्या बचा है? किसी भी साइड के अक्रॉस एनी एज। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन सो दैट आई कैन फाइंड बिटवीन, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो। आई टेक बिटवीन ए एंड डी, उन्होंने ए और बी बोला है। आई टेक बिटवीन ए एंड डी, देखते क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट। लास्ट वन बिटवीन ए एंड डी आई एम फाइंडिंग बच्चों। AB is also a side and AD is also a side. So I'll write A and I'll write D. So this is for B, C, E, F, G, H. Okay. चलो क्विकली सॉल्व करते हैं बच्चों। A to B there is 1. A to C there are 2. A to E there is 1. A to F, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, हाँ अभी आना चाहिए। A to G 1 2 3. A to H there are 2. D to B there are 2. D to C there is only 1. D to E 1 2 3, sorry E 1 2, ध्यान देना। D to F 1 2 3. D to G there are 2. D to H there is only 1. चलो किसका पोटेंशियल सेम? 1 2 1 2. सो 1 2 1 2, यानी B एंड E आर एट सेम पोटेंशियल। फिर 2 1 2 1, C एंड H आर एट सेम पोटेंशियल। फिर 2 3 3 2, ये अलग अलग, तो अलग अलग को आप अलग अलग ही रखोगे। ओके, चले आगे। फाइन। सो आपको किसके अक्रॉस फाइंड करना है बच्चों? बिटवीन A एंड D। सो यहाँ पर A, यहाँ पर D। You have to find between A and D. अभी फिर between A and D there is a resistor. ये तो मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ। There are total 12 that we need to draw. एक ही ड्रॉ किया। अब पॉइंट्स कैसे मार्क करोगे? जो अलग है उनको अलग रखो, F और G। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर F लिख लेते हैं। A से नजदीक है F, हाँ नजदीक है, और D से G नजदीक है,
ठीक है, ये जी हो गया। बचा कौन? बी और ई। सो मान लीजिए दिस इज बी एंड दिस इज ई, और ये सी और एच। सर ये ऐसे क्यों बनाया बी? देख ए से जब मैं एफ जाऊंगा तो बी बीच में से आएगा, वो लीनियर आने वाले हैं। ओके चलो अब ड्रॉ करो। ए और बी के बीच में यू हैव आर, ए और ई के बीच में यू हैव वन रेजिस्टेंस, सो आर आर। बिटवीन बी एंड एफ देयर इज वन रेजिस्टेंस, between B and E, sorry F and E there is one resistance। बच्चों ध्यान देना। so 2 4 5 हो गया। between C and D there is one resistance, C and D, okay। between C and D, no this cannot be C and D, this has to be C and H, okay। between D and H there is one resistance, ओके सो ये सब आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। सो 2 4 6 7 हो गए, 5 बाकी है। जी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? जी और सी, यस देयर इज जी और सी के बीच में रेजिस्टेंस। जी और एच, यस देयर इज रेजिस्टेंस, सो आर एंड आर। अब एफ और जी के बीच में रेजिस्टेंस है? यस देयर इज वन रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मोर आर पेंडिंग। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, और E और H के बीच में रेजिस्टेंस है। डन। अब क्या होगा बच्चों? R और R, R/2, R और R, R/2, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, R और R ऊपर 2R होगा। You have to find between A and D. So करंट A पर एंटर करेगा, D पर एग्जिट करेगा। ध्यान दो, R और R, R/2, R और R, R/2, 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 R प्लस R ऊपर 2R हो गया। तो ये सर्किट को अगर मैं वापस से ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा? देख ऊपर जो पूरा है दैट विल बिकम 2R, सो ऊपर पूरा 2R है, दिस फुल इज 2R। फिर सेंटर में एक R/2 है, R/2 सेंटर में, R और R, R/2, R और R, R/2। अब क्या करोगे? 2R is in parallel with 2R/4, तो आंसर आएगा 2R/5। 2R is in parallel with 2R/4, तो आंसर आएगा 2R/5। देन R/2, 2R/5 एंड R/2। कैसे होगा ये 2R/5, 2R/5, R/2, R/2 R, सो उसके साथ R सीरीज में, एंड फाइनली इन पैरेलल विद R। सब कुछ नहीं समझे, इन दोनों का पैरेलल 2R/5, R/2 series that gives you R, that is in series with 2R/5. So 2R/5 plus R will give you 7R/5. 7R/5 is in parallel with R. 7R/5 is in parallel with R. तो सॉल्व करने पर आपको आएगा 7R/12, ये आप जानते हो। So ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। 7R/12 करेक्ट। So if you cannot see, I write here between A and D I am going to get 7R/12। ओके सो थोड़ा लेंथी होता है बच्चों, बट अश्योरेंस है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन टफ आया तो आप ये पोटेंशियल के मेथड से कर पाओगे। सो आई एक्सप्लेन्ड यू व्हीटस्टोन, आई एक्सप्लेन्ड यू कॉमन सेंस, आई एक्सप्लेन्ड यू सिमेट्री, पोटेंशियल वाला मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बच्चों जो आपको याद है उससे अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज अ बॉक्स, तो हम ऐसे याद रखते हैं इजी फॉर बॉक्स। क्या बोलोगे आप? इजी फॉर बॉक्स, इजी फॉर बॉक्स, एज, फेस एंड बॉडी डायग्राम। इजी फॉर बॉक्स, एज, अक्रॉस द एज, फेस डायग्राम एंड बॉडी डायग्राम। कैसे याद रखोगे आप? चलो, सो अक्रॉस द एज 1 2 3 4 5 6 7। ये किसी बच्चों ने बताया हुआ है, दिस इज नॉट माई मेथड, आपके जैसे स्टूडेंट्स ने बताया था, जो काफी इंटरेस्टिंग है। वापस से देखो, क्या रखोगे बच्चों? इजी फॉर बॉक्स, इजी फॉर बॉक्स, इजी फॉर बॉक्स, ई एच, फेस एंड बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7
R, R, R. So across the edge 7R by 12. Across the face diagonal 3R by 4. And across the body diagonal it was 5R by 6. So I have tried to cover maximum circuits based on various concepts. Okay. So I'll be sending few more questions to you as an assignment, and that we will discuss in the coming lecture. Thank you, students.